Yes, beta. Next question is how many numbers greater than 10 lakhs can be formed by using the digits 1, 2, 0, 2, 4, 2, 4. That is a very very good question. अब कैसे करना है? गिवन डिजिट्स आर 1, 2, 0, 2, 4, 2, 4. There are 7 digits. Total number of digits are 7, in which 2 3 times and 4 2 times. इसके अंदर बेटा 2 3 टाइम्स है, ठीक है, और 4 2 टाइम्स है, ठीक है. तो अब आपने लिखना है एज दी नंबर्स हैव टू बी ग्रेटर देन 10 lakhs सो दे कैन बी बिगिन आइदर विद 1, 2 और 4. तो आपको पता है आपका जो नंबर है, जो रिक्वायर्ड नंबर है, वो 10 लाख से ज़्यादा वैल्यू का होना चाहिए या 1 मिलियन से ज़्यादा वैल्यू का होना चाहिए. इसलिए जो आपका नंबर है या तो वो 1 से स्टार्ट होगा या 2 से स्टार्ट होगा या 4 से स्टार्ट होगा, ठीक है. 0 से स्टार्ट नहीं होना चाहिए. तो चलिए, द नंबर ऑफ नंबर्स बिगिनिंग विद 1, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ रिमेनिंग 6 डिजिट. तो अगर आपके नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ रिमेनिंग 6 डिजिट्स क्या बनेंगे? 6 फैक्टोरियल, और इसमें 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल से मैं डिवाइड करना होगा, क्योंकि आप देखेंगे इसके अंदर ये मैंने आपको शो किया है यहाँ पे, इसमें 1 से स्टार्ट हो रहा है तो इसमें 2 3 टाइम्स है, इसलिए हमने 3 फैक्टोरियल से डिवाइड किया है. 4 आपका 2 टाइम्स है, इसलिए 2 फैक्टोरियल से डिवाइड किया. सॉल्व कर दें. 6 5 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, और 2 को ओपन करेंगे 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1. सॉल्व करने के बाद आपके पास वैल्यू 60 आ जाएगी. तो अगला जो नंबर होगा वो हमारा किससे स्टार्ट होगा? 2 से. नाउ द नंबर ऑफ नंबर्स बिगिनिंग विद 2, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ रिमेनिंग 6 डिजिट्स, दैट इज ये जो है 1 2 2 4 4 0. तो इसमें क्या हो जाएगा? 6 है तो 6 फैक्टोरियल हो गया, और नीचे देखिए 2 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, और 4 भी 2 टाइम्स है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे. सॉल्व करेंगे. 6 5 4 3 2, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे. 2 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे तो 2 इंटू 1 हो गया. अब देखिए सॉल्व करके देखिए क्या आता है इसमें. यस बेटा, सॉल्व करके वैल्यू 180 आएगी. और लास्ट पार्ट था इसमें एंड द नंबर ऑफ नंबर्स बिगिनिंग विद 4. तो ये हेडिंग है. ऐसे कितने नंबर हैं जो 4 से स्टार्ट होंगे? तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स और रिमेनिंग 6 डिजिट्स. तो आपके जो 6 डिजिट्स बने हैं उसको हम करेंगे रेंज 0 1 2 2 2 4. इनको कैसे रेंज करेंगे? 6 फैक्टोरियल, इसमें 2 3 टाइम्स है इसलिए 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, बाकी सब आपके सिंगल टाइम्स हैं. तो इसलिए आंसर इसको सॉल्व करेंगे. 6 5 4 3, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, और आंसर 1 2 0 आ जाएगा. हैंस रिक्वायर्ड नंबर ऑफ नंबर्स. अब फर्स्ट केस भी हो सकता है, सेकंड केस भी और थर्ड. तो ये सारे ही नंबर फॉर्म होंगे, इसलिए इनको ऐड कर दिया जाएगा. 60 + 120 + 1t, तो ये 360 आंसर बन जाएगा. दैट इज़ अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन. चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स विजिबल बाय 4 कैन बी मेड विद द डिजिट्स 1, 2, 3, 4, 5 इफ द रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड. तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. अब आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई नंबर 4 से डिविजिबल है, ठीक है, तो आप कैसे पता लगाएंगे? उसमें क्या कंडीशन होगी नंबर में कि वो नंबर 4 से डिविजिबल है? तो ए नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 2 डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 4. तो अगर आपके किसी नंबर के लास्ट 2 डिजिट्स जो हैं, वो जो नंबर वहाँ फॉर्म हो रहा है वो 4 से डिविजिबल है, तो वो नंबर ऑटोमेटिकली 4 से डिविजिबल होगा, पूरा नंबर जो है, ठीक है. एंड दिस कैन बी अरेंज्ड एज फॉलोज. तो इस चीज़ को हम ऐसे नीचे दिखा सकते हैं. कैसे? दिस इज 1's प्लेस, 10's प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस. तो देखिए अब हमारे पास 1 2 3 4 5 है, तो लास्ट के 2 डिजिट जो हैं, यहाँ तो कुछ भी प्लेस हो सकता है, तो लास्ट के 2 डिजिट जो 4 से डिविजिबल हो, क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं? तो लास्ट के 2 डिजिट का नंबर क्या क्या हो सकता है जो 4 से डिविजिबल है? देखिए यहाँ से ये बनेगा, यहाँ से 1 2, और यहाँ से 1 के साथ कोई नहीं बनेगा. उसके बाद आता है 2 1 नहीं, 2 2 नहीं, 2 3 नहीं, 2 4, तो 2 4 हो गया. देखिए उसके बाद फिर बारी आती है 2 से, और कोई पेयर नहीं बनेगा. उसके बाद 3 की बारी आएगी, 3 2 बनेगा. देखो 3 2 हो गया, 4 से डिविजिबल है, और कोई नहीं बनेगा 3 के साथ. इसके बाद आती है बारी 4 की, तो 4 के साथ तो कोई भी नहीं बन पाएगा. इसके बाद आता है 5, तो 5 के साथ 5 2 52, ठीक है. तो ये एक पेयर आपका ये बन जाएगा. कितने केस हो गए? 1 2 3 4. तो देयर आर 4 केसेस. अब क्या होगा इसमें? देखिए बस हमने इनको, ये तो फिक्स हो चुके हैं आपके, और इनको हमने अरेंज करना होगा. तो अब देखिए यहाँ पे 2 डिजिट्स आपके पास ले लिए आपने यहाँ पे. तो अब यहाँ पे
ठीक है, अब आपको लिखना है यहाँ पे 2 को प्लेस करना है और आपके पास है 1 2 3 4 5, तो देयर आर 5 डिजिट्स टू बी यूज। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस हो गए 4। नाउ नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ रिमेनिंग 3 डिजिट्स, ठीक है, एट थाउजेंड्स एंड 100 प्लेस, तो कितना आएगा 3p2। क्यों, इसमें से बेटा 2 आपके यूज़ कर लिए हैं आपने हर केस में, और आपके पास 3 बचे हैं और इसमें से 2 को यूज़ करना है आपने, तो इसलिए आंसर आएगा 3p2। तो अरेंजमेंट होगी 3 में से 2 की, तो आंसर क्या हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि ये जो आंसर है वो ईच केस का है, तो इट मीन्स देयर आर 4 केसेस, तो आंसर बनेगा हैंस रिक्वायर्ड नंबर ऑफ नंबर्स 4 इंटू 3p2, तो ये बनेगा 4 इंटू 3 फैक्टोरियल बाई 1 फैक्टोरियल, दैट इज 24 बन जाएगा। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, हो सकता है आपको ये दिखाई ना दिया हो। तो बेटा एक बार फिर देखिए, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 4, कोई नंबर 4 से डिविजिबल कब होता है, अगर नंबर के लास्ट 2 डिजिट का पार्ट या वो जो नंबर वहाँ बन रहा है वो डिविजिबल बाय 4 होता है। और इसको हम नीचे इस तरह से दिखा सकते हैं, एंड दिस कैन बी अरेंज्ड एज फॉलोज, तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि किस तरह के पेयर बन सकते हैं ऐसे, तो 1s प्लेस, 10s प्लेस, 100 प्लेस और 1000 प्लेस। तो यहाँ देखिए बेटा, लास्ट के जो 2 डिजिट नंबर है वो क्या क्या बन सकता है पेयर, 1 2 बन सकता है, 4 से डिविजिबल होता है, और यहाँ से 1 के साथ कोई नहीं बनेगा नंबर। अब 2 की बारी करते हैं, 2 की बारी लेते हैं, 2 1 नहीं, 2 3 नहीं, 2 4 बन सकता है, तो 2 4 एक पेयर हो गया। उसके बाद 2 के साथ और कोई नहीं बनेगा पेयर, 4 के साथ, 3 के साथ, तो 3 के साथ ही बनेगा 3 2, ये रहा 3 2। उसके बाद 4 के साथ कोई नहीं बनेगा, इसके बाद 5 की बारी आएगी, 5 के साथ पेयर बनेगा 5 2 का, 5 2। तो ये सारे जो नंबर हैं, ये वाले जो नंबर बनाए हमने, ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4, जो लास्ट 2 डिजिट्स पे बने हुए नंबर है। अब हमारा काम क्या है, देखो इन सब का आंसर एक ही आने वाला है, उसको हम ऐड कर देंगे, ठीक है, इन चारों को, और चारों का एक ही आंसर आएगा, तो इसे 4 टाइम्स कर देंगे, एक की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब सपोज करो मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो 2 तो फिक्स हो गए। अब यहाँ पे हमने इसको प्लेस करना है। अब इसमें से 1 और 2 सपोज कर लो मैंने ले लिया, तो रिमेनिंग डिजिट्स कितने हैं आपके 3। अब 3 में से हमने 2 का यूज़ करना होगा अरेंज करने के लिए, तो वेरी सिंपल। नाउ देयर आर टोटल नंबर ऑफ केसेस 4, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स और रिमेनिंग 3 डिजिट्स, ठीक है, तो एट थाउजेंड्स एंड हंड्रेड्स प्लेस, तो क्या आएगा 3p2, क्योंकि आपके पास 3 बैलेंस थे और आपने 2 का यूज़ करना था, तो 3p2 बनेगा। हैंस रिक्वायर्ड नंबर ऑफ नंबर्स, तो आपके ये 4 केसेस का सेम आंसर है, इसलिए 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3p2 से, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 3 फैक्टोरियल और बाई 1 फैक्टोरियल, तो ये 6 होता है, 6 इंटू 4 कितना हो गया 24, तो ये 24 आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, देखिए इसको ध्यान से, ठीक है बेटा। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए टी पार्टी इज अरेंज्ड फॉर 16 persons along 2 sides of a long table with 8 chairs on each side. 4 persons wish to sit on one particular and 2 on the other side. In how many ways can they seated? तो कितनी तरह से हम उनको उस पर उनकी सिटिंग कर सकते हैं। तो ये समझ आ गया क्वेश्चन आपको। एक टी पार्टी अरेंज की गई है 16 persons के लिए along 2 sides of a long table with 8 chairs on each side, ठीक है, और 4 person जो हैं वो चाहते हैं वो उस टेबल की एक पर्टिकुलर साइड पे बैठे, एक ही साइड पे बैठना वो पर्टिकुलर है, ठीक है, एंड 2 ऑन दी अदर साइड, और बाकी जो 2 हैं वो दूसरी साइड पे बैठेंगे। इन हाउ मेनी वेज कैन दे सीटेड, तो लेट दी 2 साइड्स बी कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, जो टेबल की बात कर रहे हैं हम, 2 उसकी साइड्स हैं ए और बी नाम से। एज्यूम दैट 4 person विश टू सिट ऑन साइड ए, सपोज कर लेते हैं वो जो पर्टिकुलर साइड है वो ए साइड है, ठीक है, तो देयरफॉर नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 4 person ऑन 8 चेयर्स, ठीक है, तो इसमें आएगा नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, देयर इज वर्ड ऑफ, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 4 persons ऑन 8 चेयर्स। तो कैसे होगा, 8 चेयर्स पे अरेंज करना है तो परमुटेशन यूज़ होगा, 8 चेयर्स हैं उस पर हमने 4 persons को सीटिंग देनी है, तो 8p4 हो जाएगा, ठीक है, ऑन साइड ए की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। एंड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 2 person, अब बाकी जो 2 persons हैं जो कहते हैं हम दूसरी साइड पे बैठेंगे ऑन 8 चेयर्स, वो 8p2 हो जाएगा। पहले हम इसको सीटिंग दे देंगे और ये साइड बी पे होगी इनकी सीटिंग, तो उसमें 8 चेयर्स आपकी फ्री थी तो 8p2 आएगा। नाउ 10 persons आर लेफ्ट, अगर हम देखें तो 16 चेयर्स थी जिसपे हमने
एक तरफ 4 और एक तरफ 2, मतलब 6 पर्सन को सिटिंग दे दी। अब हमारे पास 10 पर्सन है। नाउ 10 पर्सन आर लेफ्ट हु कैन सिट ऑन 10 चेयर्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ टेबल इन 10 फैक्टोरियल वेज। अब वो जो पर्सनस हैं वो किसी तरह से भी उन चेयर्स पे अरेंज हो सकते हैं, इधर उधर करके कैसे भी, तो 10 फैक्टोरियल वे से अरेंज हो सकते हैं। तो हैंस बाय द फंडामेंटल प्रिंसिपल टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच 16 पर्सन कैन बी सीटेड, क्या आएगा 8p4 इंटू 8p2 इंटू 10 फैक्टोरियल। क्योंकि ये पूरा जो परफॉर्म करना है हमें ये सिटिंग वाला प्रोजेक्ट, इसमें हमें ये तीनों केस करने पड़ेंगे, तीनों काम करने पड़ेंगे, इसलिए इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, तभी काम कंप्लीट होगा आपका ये पूरा जो है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसको ध्यान से करना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स बी सीटेड इन ए रो सो दैट no 2 girls may sit together. Number 2, all the girls sit together and all the boys sit together. Number 3, all the girls are never together. तो चलिए फर्स्ट केस लेते हैं। If no 2 girls sit together, then let us first seat the 5 boys. तो सबसे पहले हम 5 boys की सिटिंग करेंगे, ठीक है। तो कोई भी 2 गर्ल्स साथ नहीं बैठना चाहती हैं, साथ नहीं बैठेंगी, इसलिए हम पहले बॉयज़ को अरेंज करते हैं। तो चलिए, एंड दिस कैन बी डन बाय 5 फैक्टोरियल वेज। कैसे, हमने बॉय को सिटिंग कर दी इनकी, और जो बॉयज़ की सिटिंग की है ये पोजीशन है बॉयज़ की, लेकिन इसको इस तरह से किया कि बीच में एक स्पेस छोड़ दिया, एक प्लेस छोड़ दिया गर्ल्स के लिए, ताकि गर्ल्स एक साथ ना बैठ पाएँ, ठीक है। तो बॉयज़ की सिटिंग करनी है 1 2 3 4 5, ये कहीं भी अरेंज हो सकते हैं आपस में, जो 5 चेयर्स लगी हैं 1 2 3 4 5, तो इन 5 प्लेसेस पे कैसे भी रेंज हो सकते हैं। तो ये 5 फैक्टोरियल वेज से हो गए। अब क्या होगा, गर्ल्स के बैठने के लिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 क्रॉस वाले प्लेसेस हैं। तो फॉर ईच सच अरेंजमेंट द 5 गर्ल्स कैन बी सीटेड ओनली एट द क्रॉस मार्क्ड प्लेसेस। तो वो क्रॉस मार्क्ड प्लेसेस पे बैठ सकती हैं। तो नंबर ऑफ क्रॉस मार्क्ड प्लेसेस ये हैं, कितने हैं हमारे पास, 6, ठीक है। तो देयरफॉर नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 5 बॉयज़ एट 6 प्लेसेस। अब प्लेस 6 हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 5 बॉयज़ नहीं है, यहाँ पे 5 गर्ल्स है। तो ये वर्ड यहाँ पे गर्ल्स आएगा, तो ये आएगा, एक मिनट में इसको ठीक कर देता हूँ यहाँ से, देखिए इसको। तो यहाँ पे वर्ड जो आएगा वो गर्ल्स आएगा at 6 places। तो ये आएगा 6p5। हैंस बाय मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल द टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, ये जो बॉयज़ की हमने सिटिंग की है, ठीक है। और उसके बाद गर्ल्स की जो सिटिंग की है वो हमने इस तरह से की है 6p5, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 6p5 कितना होता है, 6 फैक्टोरियल होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए, या इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं फैक्टोरियल के मेथड से। तो 5 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा 120 इंटू 720, दैट इज़ 86400। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको बहुत ही आपने केयरफुली करना होगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर दूं। सबसे पहले हम बॉयज़ को प्लेस करेंगे, उसके इन बिटवीन हम गर्ल्स के लिए प्लेस छोड़ देंगे। तो 5 बॉयज़ की अरेंजमेंट होगी 5 फैक्टोरियल वे से। अब ये जो क्रॉस मार्क पोजीशन है, ये 6 पोजीशन है, इस पर हम गर्ल्स की सिटिंग करेंगे। अब 6 में से 5 को हमने यूज़ करना है, मतलब अरेंजमेंट के लिए यूज़ करना है, इसलिए 6p5 आएगा आपका गर्ल्स का अरेंजमेंट। तो हैंस बाय मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे 5 फैक्टोरियल इंटू 6p5, तो आंसर आ जाएगा 86400। यस बेटा। नेक्स्ट पार्ट इज सेकंड पार्ट। इफ ऑल गर्ल्स सिट टुगेदर and all boys sit together, then we will count a group of girls as one object and group of boys as another object। तो गर्ल्स का एक ग्रुप क्रिएट कर देते हैं और बॉयज़ का एक ग्रुप बना देते हैं। तो गर्ल्स का ग्रुप जो है वो एक ऑब्जेक्ट काउंट होगा, और जो बॉयज़ है उनका जो ग्रुप है वो भी एक ऑब्जेक्ट काउंट होगा। सो दीज 2 ग्रुप्स कैन बी अरेंज। अब दोनों ग्रुप्स को अरेंज करना है, हमने अरेंज आगे पीछे करना है, तो 2 फैक्टोरियल से अरेंज हो जाएंगे। नाउ कोरस्पॉन्डिंग टू ईच अरेंजमेंट नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 5 गर्ल्स। अब जो ग्रुप्स आपके अरेंज हो रहे हैं उसमें 5 गर्ल्स हैं, तो वो भी आपस में अरेंज हो सकती हैं 5 फैक्टोरियल वे से। एंड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 5 बॉयज़, और जो 5 बॉयज़ हैं वो भी अरेंज हो सकते हैं 5 फैक्टोरियल वे से। हैंस बाय मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल द टोटल नंबर ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट्स तो क्या होंगे 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, तो ये आंसर आ जाएगा 28800। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो आपने किया। अब इसका हम तीसरा पार्ट करते हैं। The total number of arrangements in which all the girls never sit together।
the number of total number of arrangements in which all the girls never sit together equal to total number of arrangements of 10 persons minus total number of arrangements in which all girls always together. तो देखिए टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स की होंगी 10 पर्सन्स थे आपके पास, तो 10 फैक्टोरियल हो गया, और उसमें से माइनस करना है ऐसी अरेंजमेंट जिसके अंदर ऑल गर्ल्स ऑलवेज सिट टुगेदर। तो ऑल गर्ल्स ऑलवेज सिट टुगेदर, ये हमने पीछे एक क्वेश्चन किया था डॉटर वाला, तो जैसे वो डॉटर वाला क्वेश्चन किया था उसी तरह से आपको ये करना होगा। तो ये आ जाएगा 5 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, तो ये आपकी वैल्यू बन जाएगी 3628800 माइनस 86400, माइनस करके आंसर आएगा 3542400। ये जो पार्ट है बेटा, ये आपने जो पहले क्वेश्चन मैंने करवाया है डॉटर की तरह उस हिसाब से करना होगा, उससे आप देखेंगे ये आपका पार्ट इस तरह से बनेगा, और इसको इसमें से माइनस करेंगे ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले लेक्चर में फिर और करेंगे क्वेश्चंस को। तो ये बहुत ही केयरफुली आपको करने हैं, खासकर इसमें जो प्रेजेंटेशन है वो मेन होती है, और कॉन्सेप्ट तो मेन है ही है। तो पहले क्वेश्चन को समझना है क्या चाहता है आपसे, उसके बाद फिर क्वेश्चन को करेंगे। थैंक यू बेटा।